कहानी की शुरुआत में हम लिंकन नाम के आदमी को देखते हैं। वो एक बोट पे सारा नाम की लड़की के साथ था, लेकिन कुछ अजीब दिखने वाले आदमी लिंकन को खींचकर पानी में धकेल देते हैं और उसी समय लिंकन की नींद खुलती है और ये सब उसका एक सपना था। और हम देखते हैं कि लिंकन एक हाई टेक्नोलॉजी वाली जगह पे रहता है जहाँ सारी चीजें बहुत ही एडवांस थी। लिंकन के साथ वहाँ और भी बहुत सारे लोग रहते हैं जिनको यहाँ रहे कई साल हो गए थे। लिंकन भी इस फैसिलिटी में 3 साल से रह रहा था और वहीं उस फैसिलिटी में हमेशा एक लॉटरी होती थी जिसमें जो भी आदमी लॉटरी में जीतता उसे इस फैसिलिटी से बाहर आइलैंड में जाने का मौका मिलता। दरअसल बाहर की पूरी दुनिया का वातावरण साफ नहीं था, बाहर सांस लेने के लिए ताजी हवा नहीं थी, जिसके कारण बचे हुए सारे लोग इस फैसिलिटी में रहा करते थे। और बाहर एक आइलैंड बचा हुआ था जहां लोग अपनी जिंदगी आराम से बिता सकते थे, लेकिन वहां वही आदमी जा सकता था जो लॉटरी में जीतता है। फैसिलिटी में रहने लायक सारी चीजें थी, खाने से लेकर खेलने तक का सारा सामान था। और जब लिंकन अपना ब्रेकफास्ट करने जाता है तो उसे आज दूसरी चीजें खानी थी, लेकिन वहाँ की इंचार्ज हमेशा की तरह उसे रोज का सड़ा हुआ खाना देती है। पर उसी के साथ सारा भी जब ब्रेकफास्ट करने आती है तो वह वहाँ की इंचार्ज की तारीफ करती है, जिससे वहाँ की इंचार्ज खुश होकर सारा को अलग से और एक्स्ट्रा खाना देती है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि लिंकन और सारा काफी अच्छे दोस्त हैं। फिर लिंकन को इस फैसिलिटी के हेड, जो कि एक डॉक्टर है, वो अपने ऑफिस में बुलाते हैं, जहाँ वो लिंकन को बताते हैं कि तुम आजकल सारा से ज्यादा ही मिल रहे हो। साथ ही वो कहते हैं कि तुम्हारे ब्रेन से कुछ अजीब सी एक्टिविटी महसूस हो रही है। तो लिंकन कहता है कि मुझे हर रोज एक ही सपना आता है जहाँ मैं खुद को एक बोट में पाता हूँ। वो डॉक्टर को बोट की ड्राइंग भी करके दिखाता है और इसके बाद वो अपनी सारी परेशानी बताता है और पूछता है कि यहाँ हर रोज मुझे एक ही खाना क्यों मिलता है, साथ ही यहाँ के सारे लोग सफेद ही कपड़े क्यों पहनते हैं। तो डॉक्टर कहता है कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम बाहर के वातावरण से बचे हो, वरना तुम कब का मर चुके होते। फिर डॉक्टर लिंकन का कुछ टेस्ट करता है जिसमें कुछ हाईटेक चीजें उसके ब्रेन में डाली जाती हैं, जिससे कि अगले 24 घंटे तक डॉक्टर को लिंकन की सारी ब्रेन एक्टिविटी का पता चलता रहे। उसके बाद लिंकन अपने रोजाना काम पे जाता है जहां उन लोगों को एक पाइप में फूड के सारे न्यूट्रिएंट्स डालने होते हैं। लेकिन लिंकन अपने दोस्त को कहता है कि तुम ये काम करके बोर नहीं होते। आगे वो कहता है कि हम लोग इन पाइप्स में फूड के न्यूट्रिएंट्स डालते हैं, पर ये पाइप्स जाते कहाँ हैं किसी को नहीं पता। उसके दोस्त को लिंकन की बातों पर कोई दिलचस्पी नहीं होती, पर वो एक बात कहता है कि जो भी आदमी लॉटरी जीतता है उसे आइलैंड में जाने का मौका मिलता है। और अगर ये लॉटरी फिक्स्ड होती हो, यानी कि कोई आदमी अपने मनचाहे इंसान को लॉटरी देता हो, तो अपने दोस्त की बातें सुनकर लिंकन को भी फैसिलिटी पे शक होता है। वो जानबूझ के अपने कंप्यूटर में कुछ गड़बड़ करता है और ठीक करने के बहाने वो एक मेंटेनेंस रूम में जाता है जहाँ उसका दोस्त, जिसका नाम मैक है, वो काम किया करता था। मैक भी जानता था कि लिंकन मेंटेनेंस रूम में जानबूझकर जाता है और वो दोनों भी काफी अच्छे दोस्त हैं। मैक के पास बहुत सारा अजीब सा सामान था जो उसने बाहर की दुनिया से इकट्ठा किया था। लिंकन को पता ही नहीं था कि बाहर की दुनिया कैसी है और तभी लिंकन को वहाँ एक उड़ने वाला इंसेक्ट दिखता है, जिसे देखकर वो हैरान रहता है क्योंकि वो इंसेक्ट बाहर की दुनिया से आया था। इसलिए वो उसको मैक के सामान में छुपाकर अपने साथ ले जाता है। उधर हम एक ट्यूब को देखते हैं जिसके अंदर एक इंसान था और डॉक्टर की टीम उस ट्यूब को काटकर उसके अंदर के इंसान को बाहर निकालती है। फिर उसके हाथ में एक बैंड बांधकर उसे आगे की प्रोसेस के लिए भेज देते हैं और ऐसा ही बैंड लिंकन और सारा के हाथों में भी था। तभी हम और भी कई सारे ट्यूब्स देखते हैं जिनके अंदर इंसानी शरीर था और इन खतरनाक चीजों के बारे में फैसिलिटी के आम लोगों को नहीं पता रहता है। रात को सारे लोग एक बार में थे जहां लिंकन सारा को बताता है कि मुझे एक उड़ने वाला इंसेक्ट मिला है जो कि बाहर की दुनिया से फैसिलिटी में आया है। ये सुनकर सारा बहुत खुश होती है, पर लिंकन फिर से कहता है कि डॉक्टर बाहर से बचे हुए लोगों को फैसिलिटी में कहां से ला रहे हैं, जबकि बाहर तो दुनिया ही नहीं है। पर सारा उसकी एक भी बात नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। और तभी फिर से एक बार लॉटरी होती है जिसमें सारा का नाम आता है। सारा ये देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि अब वो आइलैंड में जाने वाली थी। पर लिंकन कहता है कि काश मैं तुम्हें और अच्छे से जान पाता। और रात को लिंकन को एक सपना आता है जिसमें डॉक्टर उसे कहते हैं कि तुम चुने गए हो और कुछ लोग लिंकन को मारने की कोशिश करते हैं। पर तभी उसकी नींद खुलती है और वो उड़ने वाले इंसेक्ट की तरफ देखने लगता है, मानो उसे कुछ पता चल गया हो। जिसके बाद वो चुपके से मेंटेनेंस रूम में चला जाता है जहां उसे वही उड़ने वाला इंसेक्ट मिला था। वहां पहुंचकर उसे एक सीक्रेट रास्ता मिलता है जहां के बारे में लिंकन को कोई आइडिया नहीं था।
वो एक डॉक्टर वाले कपड़े पहनकर वहाँ की चीजों को देखने लगता है ताकि उसे डॉक्टर वाले कपड़ों में कोई पहचान न पाए। उसे एक जगह एक औरत दिखती है जिसकी अभी अभी डिलीवरी हुई थी। वो औरत बहुत खुश थी कि अब मैं और मेरा बच्चा आइलैंड में जाएंगे जहाँ जाके हम अपनी नई शुरुआत कर सकते हैं। पर डॉक्टर उस औरत की पाइप में पॉइजन डाल देता है जिससे कि वो औरत वहीं पे मारी जाती है। ये सब देखकर लिंकन शॉक रहता है। उसे इन सब चीजों के बारे में पता नहीं था और इसके बाद डॉक्टर उस औरत के बच्चे को एक फैमिली को देती है और उस फैमिली में जो लड़की थी उसकी शक्ल बिल्कुल मरने वाली औरत की जैसी थी। फिर हम एक और आदमी को देखते हैं जिसके अंदर से डॉक्टर उसके शरीर के पार्ट्स को निकाल रहे थे, पर बीच ऑपरेशन में ही वो आदमी उठकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरी में डॉक्टर की टीम उसे पकड़ लेती है। ये सब वहाँ पे लिंकन अपनी आंखों से देख रहा था और उसे बहुत अजीब फील होता है। तो उधर सीसीटीवी फुटेज में सिक्योरिटी को एक फुटेज में लिंकन दिख जाता है। उसने फैसिलिटी के काले राज देख लिए थे, इसलिए सिक्योरिटी लिंकन को स्कैन करके उसे पकड़ने के लिए निकल जाती है। तो दूसरी तरफ लिंकन को पता था कि फैसिलिटी में बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है, इसलिए वो सारा को अपने साथ ले जाता है क्योंकि उसे शक हो रहा था कि आइलैंड जैसी कुछ चीज ही नहीं होती और अगर सारा फैसिलिटी के कहने पर आइलैंड गई तो उसकी जान को खतरा है। वो सारा को सारी बातें बता देता है कि यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ है, जिसके बाद दोनों फैसिलिटी से भागने की कोशिश करते हैं। उनके पीछे पूरी सिक्योरिटी पड़ी थी और एक जगह लिंकन की बहुत सारे सिक्योरिटी वाले से फाइट होती है जिसमें आसानी से लिंकन उनको धूल चटा देता है। फिर वो सारा को लेकर एक जगह से भागता है जहाँ वो दोनों एक रूम में पहुँचते हैं। वहाँ बहुत सारे इंसानी शरीर रखे गए थे और उन इंसान शरीरों में किसी आदमी की मेमोरी ट्रांसप्लांट हो रही थी। ये देखकर तो सारा भी शौक में रहती है, पर वहाँ पे भी सिक्योरिटी वाले उन दोनों का पीछा नहीं छोड़ते। वो दोनों किसी तरह बचकर वहाँ से भाग जाते हैं और सक्सेसफुली वो एक ब्रिज पे पहुँचते हैं जहाँ आगे जाने पर एक अलग ही दुनिया थी। वो दोनों दौड़ते दौड़ते फैसिलिटी से बाहर निकल जाते हैं जहाँ पहली बार वो बाहर की दुनिया को देखते हैं। उन्होंने आज तक आसमान, सूरज और पेड़ पौधे कुछ भी नहीं देखे थे और उनको अब सब समझ आ जाता है कि बाहर की दुनिया कभी भी खत्म नहीं हुई थी, बस फैसिलिटी के डॉक्टर ने उनसे बाहर की दुनिया के बारे में छिपा रखा था। उधर सारे डॉक्टर फैसिलिटी के लोगों को झूठ कहते हैं कि लिंकन फैसिलिटी से बाहर जाकर मारा गया और सारा सही सलामत आइलैंड पहुंच गई है। फिर हमें यहाँ सारी चीजों का पता चलता है कि इस खतरनाक फैसिलिटी में क्या चल रहा है। डॉक्टर यहाँ पर असली इंसानों के क्लोन्स बनाती है ताकि असल जिंदगी में जिस इंसान के शरीर में कोई प्रॉब्लम है या फिर आने वाले समय में उसका कोई शरीर का अंग खराब हो जाता है तो क्लोन के जरिए उस असली इंसानी शरीर के अंग को बदला जा सके और क्लोन की शक्ल हूबहू असली इंसान की तरह बनाई जाती है। और जितने भी लोग इस फैसिलिटी में रहते हैं सारे ही क्लोन्स हैं। उनके अंदर असली इंसान की यादें डाली जाती हैं ताकि वो खुद को क्लोन नहीं इंसान समझें। फिर डॉक्टर लॉरेंट नाम के एक आदमी को हायर करते हैं कि उसे लिंकन और सारा को पकड़कर वापस फैसिलिटी में लाना है। तो लॉरेंट अपने आदमियों को उन दोनों के पीछे लगा देता है। दूसरी ओर लिंकन और सारा को एक सांप दिखता है और जिंदगी में पहली बार उन्होंने सांप देखा था। फिर लिंकन को अपनी जेब में एक बॉक्स मिलता है जिसमें उसने उड़ने वाले इंसेक्ट को पकड़ रखा था। उस बॉक्स में एक शॉप का नाम लिखा था और लिंकन और सारा उस शॉप में पहुंच जाते हैं। वो दोनों पहली बार एक ऐसी चीज देखते हैं और उस शॉप में उन्हें मैक मिलता है। मैक लिंकन का ही दोस्त है जो उसके साथ फैसिलिटी में काम करता था। मैक उन दोनों को देखकर हैरान रहता है और वो उनको अपने घर ले जाता है जहाँ वो बताता है कि अगर तुम दोनों यहाँ रहे तो इससे मेरी जान को खतरा हो सकता है। फिर वो उन दोनों को कहता है कि तुम दोनों एक क्लोन हो ताकि जिस दिन तुम्हारी असली वाले इंसानी रूप को किसी बॉडी पार्ट्स की जरूरत पड़े तो तुम्हारे जरिए ही फैसिलिटी के डॉक्टर उन असली लोगों को तुम्हारी बॉडी पार्ट्स देंगे और इससे फैसिलिटी के डॉक्टर को बहुत सारे पैसे मिलते हैं। फिर लिंकन कहता है कि हमें अपने असली वाले इंसान को ढूंढकर सारी बातें बतानी होंगी ताकि वो हमारी मदद कर सके। पहले तो मैक उन दोनों की मदद करने से मना करता है लेकिन आखिर में वो मान जाता है। फिर वो लिंकन और सारा को अपना कार्ड और बहुत सारे पैसे देते हैं ताकि वो उन पैसों को यूज करके अपने असली वाले इंसानी शरीर को ढूंढ सके। लेकिन जैसे ही वो दूसरे शहर जाने के लिए स्टेशन पहुंचते हैं वहाँ पे लॉरेंट और उसके आदमी आ गए थे। वो लोग मैक को गोली मार देते हैं और उसके बाद वो लिंकन और सारा को भी पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर किसी तरह वो दोनों वहाँ से बचकर एक कारखाने में छिप जाते हैं। लॉरेंट के आदमी उन दोनों को पकड़ने के लिए कारखाने में भी आ गए तो सारा चालाकी से एक आदमी को मार कर लिंकन के साथ भाग जाती है। फिर हम देखते हैं कि इस समय न्यूयॉर्क शहर पूरा बदल गया है। टेक्नोलॉजी अपनी पीक सीमा पे थी। यहाँ की टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी थी और एक शॉप के बाहर सारा को अपनी असली इंसान शरीर दिखता है जो कि एक सेलिब्रिटी थी जिसे देखकर वो हैरान रहती है।
फिर सारा अपने असली इंसान शरीर को कॉल लगाकर मदद मांगने की कोशिश करती है, पर कॉल पे असली सारा की बेटी थी और वो बताती है कि मेरी मम अभी हॉस्पिटल में बीमार हैं। लेकिन उन लोगों को पता नहीं था कि लॉरेंट के लोग सीसीटीवी फुटेज को हैक करके उनकी लोकेशन का पता लगा रहे हैं और कॉल करने पर जो कार्ड सारा यूज करती है वो मैक का था, जिससे फिर से लॉरेंट के लोगों को मैक के कार्ड से सारा और लिंकन की लोकेशन का पता चल जाता है। लेकिन जैसे ही वो उन्हें पकड़ने के लिए पहुंचते हैं, पुलिस भी वहां आकर लिंकन और सारा को अरेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि पुलिस मैक का हत्यारा लिंकन को समझ रहे थे। और इस चीज से उनका एक फायदा और होता है, लॉरेंट के लोग पुलिस को देखकर हमला नहीं करते। वो एक ट्रैकिंग डिवाइस पुलिस की गाड़ी पे लगा देते हैं, जिससे कि उनको सारा और लिंकन की लोकेशन का आसानी से पता चल रहा था। पुलिस की गाड़ी में लिंकन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि पुलिस वाले उन्हें कहाँ ले जा रहे हैं, इसलिए वो पुलिस वालों को अपनी आइडेंटिटी पूछता है। तो पुलिस वाले उसे असली इंसान शरीर के लिंकन का एड्रेस बताते हैं, जिसके बाद एक ट्रक से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। ट्रक से लॉरेंट के लोग निकलते हैं और वो सारा और लिंकन को पकड़ने के लिए पूरे गुंडों का फोर्स लगा देते हैं, पर वो दोनों भी किसी तरह बचकर एक लोडेड वाले ट्रक में छिप जाते हैं। लॉरेंट के लोग लगातार उस ट्रक पे गोलियां चलाते हैं, लेकिन लिंकन एक बड़े से रोलर को रोड पे गिरा देता है, जिससे कि लॉरेंट की एक गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। अब वहाँ पे पुलिस के हेलीकॉप्टर भी आ गए थे, जिसकी वजह से लॉरेंट को वहाँ से भागना पड़ता है। लेकिन लॉरेंट का एक आदमी हाईटेक बाइक से ट्रक का एक टायर पंचर कर देता है, जिससे ट्रक वहीं पे रुक जाता है। फिर दोबारा से अब वो हाईटेक बाइक से लिंकन और सारा पे हमला करने वाला होता है, तो इस बार लिंकन एक रॉड से उसकी हाईटेक बाइक पे हमला करता है, जिससे वह आदमी वहीं पे गिर जाता है। और मौका देकर लिंकन और सारा उस हाईटेक बाइक पर बैठकर वहां से भागने लगते हैं। लिंकन ने आज तक ऐसी बाइक कभी भी नहीं चलाई थी, पर वो किसी तरह उस हाईटेक बाइक को वहां से चलाकर भाग जाता है। लेकिन मुसीबत यहाँ पर कम नहीं थी, लिंकन बाइक को कंट्रोल नहीं कर पाता, जिससे कि उनकी बाइक एक बिल्डिंग में घुस जाती है और वहाँ पे सारा बिल्डिंग से नीचे गिरने वाली होती है। पर लिंकन उसका हाथ पकड़कर उसे बचाने की कोशिश करता है और बड़ी मुश्किल से वो सारा को ऊपर खींच लेता है। उस बिल्डिंग में लॉरेंट के लोग भी आ गए थे और वो खुद को पुलिस वाले बताकर सीधा लिंकन और सारा पे गोलियां चलाते हैं। बिल्डिंग के बाहर से भी हेलीकॉप्टर लगातार उन दोनों पे फायरिंग करते हैं, जिसके कारण जिस जगह पे वो दोनों बच के छिपे थे वो बिलबोर्ड बिल्डिंग से अलग होकर सीधा नीचे गिरता है। पर तब भी सारा और लिंकन एक कंस्ट्रक्शन वाले के जाल में फंसकर बच जाते हैं। फिर रात को लिंकन कहता है कि मैंने अपने असली इंसानी शरीर के एड्रेस को देख लिया है। वो दोनों एड्रेस पे पहुंच जाते हैं और लिंकन और सारा सीधा घर में घुसकर वहाँ की चीजों को देखने लगते हैं। पर तभी असली इंसानी शरीर वाला लिंकन वहाँ आ जाता है। वो अपने क्लोन को देखकर हैरान रहता है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि मेरा क्लोन असल दुनिया में कैसे पहुंच गया। जिसके बाद लिंकन अपने असली वाले शरीर से मदद मांगता है कि हमें फैसिलिटी के राज को पूरी दुनिया में लाना होगा, ताकि फैसिलिटी की सच्चाई सबको पता चल सके। पर असली शरीर वाला लिंकन मदद करने से मना करता है, क्योंकि 2 साल बाद उसका लीवर फेल होने वाला था और उसको नए लीवर की जरूरत थी और नया लीवर उसे क्लोन वाले लिंकन से मिलने वाला था। फिर टीवी में न्यूयॉर्क के प्रेसिडेंट की स्पीच चलती है, तो लिंकन कहता है कि ये आदमी फैसिलिटी में भी है, जिससे हम समझ पाते हैं कि प्रेसिडेंट ने भी अपना क्लोन बना रखा था, ताकि उन्हें भी किसी बॉडी पार्ट की जरूरत पड़े तो वो क्लोन से ले सकें। वहाँ पे लिंकन देखता है कि असली शरीर वाले लिंकन के पास बहुत सारी बोट्स की तस्वीरें हैं और ऐसे ही एक तस्वीर लिंकन ने डॉक्टर को बना के दिखाई थी। फिर दोबारा से लिंकन और सारा असली शरीर वाले लिंकन से मदद मांगते हैं और इस बार असली शरीर वाला लिंकन मदद करने के लिए मान जाता है। पर ये उसकी एक चाल थी। वो कपड़े बदलने के बहाने से फैसिलिटी के डॉक्टर को कॉल लगाकर उन्हें सारी बात बताता है कि मेरा क्लोन मेरे घर पे है और जल्द ही उसे यहाँ से ले जाओ। फिर जब वो सारा और लिंकन को लेकर मीडिया के पास जाने की तैयारी करता है, तो लिंकन को उस पर शक हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो अकेले ही असली शरीर वाले लिंकन के साथ जाने लगता है और सारा घर पे ही रुक जाती है। फिर जब वो कार से मीडिया के पास जाने लगते हैं, तो बीच रास्ते में लॉरेंट के लोगों का फिर से हमला होता है, क्योंकि असली शरीर वाले लिंकन ने अपने क्लोन की खबर फैसिलिटी को दे दी थी। पर लिंकन भी पहले से ही सतर्क था, उसे पता था कि रास्ते में कुछ गड़बड़ हो सकती है, इसलिए वो कार को तेज स्पीड से चलाकर लॉरेंट से बचने की कोशिश करता है। वो एक बिल्डिंग के अंदर गाड़ी पार्क करता है, जहां लिंकन और असली शरीर वाले लिंकन की फाइट होती है और जैसे ही वहाँ पे लॉरेंट पहुँचता है, वो उन दोनों के ऊपर गन रख देता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा लिंकन असली है और कौन सा क्लोन है। दोनों ही लिंकन खुद को असली इंसानी शरीर बता रहे थे, पर क्लोन वाला लिंकन चालाकी से अपना हाथ का बैंड असली वाले लिंकन को पहना देता है, जिससे कि लॉरेंट असली वाले लिंकन को गोली मार देता है। अब लॉरेंट को लग रहा था कि जो लिंकन जिंदा है उसके सामने खड़ा है वो असली है, लेकिन वो ही क्लोन होता है।
फिर क्लोन वाला लिंकन वापस सारा के पास जाता है, जहाँ वो दोनों पहली बार एक दूसरे को किस करते हैं। उनके अंदर भी फीलिंग्स आ गई थी और वो दोनों एक साथ इंटीमेट होते हैं। उधर डॉक्टर लिंकन की बनाई ड्राइंग को ध्यान से देखता है, जिसमें उसे कुछ गड़बड़ महसूस होता है, इसलिए वो फैसिलिटी के सारे लोगों से पूछताछ करता है। एक आदमी जो कि लिंकन का दोस्त था, वो डॉक्टर को बताता है कि यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है। वो कहता है कि लिंकन को यहाँ एक उड़ने वाला इंसेक्ट मिला था और शायद बाहर की दुनिया में हम सारे लोग सांस ले सकते हैं। ये सुनकर डॉक्टर हैरान रहता है। वो कहता है कि तुम अब बहुत सारे सवाल पूछ रहे हो, जबकि तुम्हारे अंदर तो इतनी क्षमता नहीं थी कि तुम इतने सारे सवाल सोच सको। इसके बाद डॉक्टर एक जहरीला इंजेक्शन उसको लगा देता है, जिससे लिंकन का दोस्त वहीं पे मारा जाता है। फिर डॉक्टर को पता चलता है कि जो भी क्लोन्स वो बना रहे हैं उनमें खुद ब खुद सोचने समझने की क्षमता उभर रही है, जिससे वो परेशान हो जाते हैं। इसलिए वो फैसला लेते हैं कि वो सारे क्लोन्स को डिस्ट्रॉय कर देगा, क्योंकि आने वाले समय में अगर उन्होंने क्लोन्स को डिस्ट्रॉय नहीं करा तो बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती थी। जिसके बाद वो एक प्लान बनाता है। जिस क्लोन के अंदर सोचने समझने की पावर आ रही थी, वो उनको लॉटरी का लालच देता है ताकि वो उनको आसानी से मार सके, और जो क्लोन्स अभी अभी बन रहे थे उन्हें वो पॉइजन वाले इंजेक्शन से मार देता है। अब डॉक्टर दोबारा से नए क्लोन्स बनाने वाला था। फिर वो सबसे पहले शुरुआत लिंकन से ही करता है। वो लिंकन को कॉल लगाकर माफी मांगता है कि हमारी वजह से आपका क्लोन मर चुका है, इसलिए हम आपका नया क्लोन बनाने वाले हैं। उसके लिए बस आपको वापस फैसिलिटी में आकर अपनी बॉडी स्कैन करवानी होगी। डॉक्टर को अंदाजा नहीं था कि जिस लिंकन से वो बात कर रहे हैं वो ही क्लोन है। अब लिंकन के पास मौका था कि वो दोबारा फैसिलिटी में जाकर डॉक्टर को बर्बाद कर दे, इसलिए वो सारा के साथ एक प्लान बनाता है। वो सारा को मैक का दिया कार्ड यूज करने को कहता है और प्लान के मुताबिक सारा एक जगह कार्ड यूज करती है, जिससे लॉरेंट के लोगों को उसकी लोकेशन का पता चल जाता है और वो आसानी से सारा को पकड़कर फैसिलिटी में ले जाते हैं। उधर लिंकन भी फैसिलिटी में पहुंच गया था। वो वहां असली लिंकन बनने की एक्टिंग करता है और जैसे ही उसे मौका मिलता है वो वहां के लोगों पर हमला करके फैसिलिटी में सारा को ढूंढना शुरू करता है। दूसरी ओर एक आदमी सारा को कहता है कि डॉक्टर पहले तुम्हारी किडनी निकालेंगे, उसके बाद तुम्हारे लंग्स, लेकिन उसी समय वो उस आदमी को गोली मारकर उसके चाबी और मैप उससे ले लेती है और रास्ते में उसे लिंकन भी मिल गया था। उसको चाबी और मैप देकर वहां से चली जाती है। उधर डॉक्टर को भी अब पता चल गया था कि जिस लिंकन को उन्होंने मारा वो क्लोन नहीं, असली इंसान था और वहाँ पे लॉरेंट भी डॉक्टर के साथ था। उसे जब इसकी खबर मिलती है कि मैंने एक असली इंसान को मारा है तो वो पूरा टूट जाता है और डॉक्टर पूरी फैसिलिटी में क्लोन वाले लिंकन को ढूंढने के लिए अपने आदमी को लगा देते हैं। उधर सारा के सामने लॉरेंट आता है पर वो उसे पकड़ता नहीं, वो उसकी मदद करता है क्योंकि वो थक गया था डॉक्टर के लिए काम करते करते। वो सारा के साथ मिलकर उन सारे क्लोन्स की जिंदगी बचाता है जिनको आइलैंड में भेजने के झांसे में मारा जा रहा था। दूसरी ओर लिंकन चाबी और मैप के जरिए एक जगह पहुंचता है जहां से ये पूरी फैसिलिटी कंट्रोल होती है। वो एक लीवर को खींचता है जिससे कि फैसिलिटी का टरबाइन काम करना बंद हो जाता है, पर पीछे से डॉक्टर उसके ऊपर गोली चलाकर उसे जख्मी कर देते हैं। लिंकन यहाँ पर हार नहीं मानता, वो जख्मी हालत में डॉक्टर का मुकाबला करता है और डॉक्टर की ही गन से वो डॉक्टर को एक इंजेक्शन लगा देता है, जिससे कि दोनों एक रस्सी में फंसकर नीचे गिरने लगते हैं। पर रस्सी डॉक्टर के गले में फंसी थी, इसलिए डॉक्टर वहीं पे मारे जाते हैं। फिर पूरी फैसिलिटी टूटना शुरू होती है और जितने भी क्लोन्स उस फैसिलिटी में थे सारे लोग बाहर आ जाते हैं और पहली बार वो असली दुनिया को देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर लिंकन और सारा भी एक दूसरे के सामने आके एक दूसरे को किस करते हैं और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि लिंकन सारा के साथ एक बोट में है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। हाय फ्रेंड्स, ये कहानी तो ख़त्म हो गई, पर मेरी आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट है कि आप हमें सपोर्ट करें और बताएं कि वीडियो कैसी लगी और हमें सजेस्ट करें कि आपको अब कौन सी कहानी सुननी है और हम आपको उसकी एक्सप्लेनेशन ज़रूर देंगे। तो अपना ध्यान रखें और खुश रहें और अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।